धावा पृथ्व्योदिराम् अनन्तहि व्याप्तं त्वयैकेन दिशाश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपोग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम्। तो आज भगवत गीता के 11वें अध्याय का 20वां श्लोक है। और जैसा आप जानते हैं कि ये विराट रूप या विश्व रूप अध्याय है, जिसमें भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि के माध्यम से अर्जुन और व्यासदेव द्वारा दिए गए दिव्य दृष्टि के द्वारा संजय भगवान के इस विश्व रूप को देख रहे हैं। और ये बहुत ही अद्भुत रूप है, कैसे भगवान सारे संसार को संभाले हुए हैं, कैसे भगवान सब जगह हैं और सब कुछ उनके अंदर हैं। इस चीज़ की एक अलौकिक दृष्टि देकर भगवान इसे दिखा रहे हैं। और कहाँ पे दिखा रहे हैं कि भगवान के देह में श्री कृष्ण अपने रथ पे बैठे हैं और उनके देह में दृष्टि करके ही अर्जुन को ये विश्व रूप दिखाई दे रहा है। और अर्जुन अब उस रूप का वर्णन कर रहा है। और आज के श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, हे महात्मा, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक यानी कि प्लैनेट्स भयभीत हैं। तो भगवान के इस विश्व रूप को देखकर तमाम लोकों के जो जीव हैं, देवता हैं, वह सब भयभीत हैं। तो क्या उनको भी ये रूप दिख रहा है? नहीं, उनको नहीं दिख रहा, पर विश्व रूप में ही अर्जुन को ये दिख रहा है कि कैसे लोग भगवान के इस रूप को देखकर भयभीत हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को महात्मा कहा है। लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, हे महात्मा, आप तो महापुरुष हैं, तो आपको देख के लोग क्यों डर रहे हैं? तो वास्तव में भय उन लोगों को लगता है जो भगवान से दूर हो गए हैं, जो भगवान के साथ नहीं हैं या जो भगवान की तरफ नहीं जाना चाहते, उनके लिए भय की सृष्टि होती है। ऐसा भागवत में भी बताया गया है। आप जानते होंगे कि रामायण में जब विभीषण जी भगवान राम के पास जाते हैं तो सब लोग उनको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो भगवान राम के पास जाते हैं तो भगवान राम बताते हैं कि मेरा एक नियम है कि जो कोई भी मेरे पास आता है मैं उसे त्याग नहीं सकता, मेरी शरण में आने वाले को मैं त्याग नहीं सकता। तो सबसे पहले विभीषण जी को भगवान राम यही आशीर्वाद देते हैं कि अभयम प्रदान कर देते हैं कि तुम्हें अब किसी प्रकार के भय की, समस्याओं की दिक्कत नहीं है। तो भय मुक्त कर देते हैं भगवान। ये भगवान का स्वभाव है कि उनकी तरफ जाने वाला भय से रहित हो जाता है। और जैसे हम जब छोटे थे तो उस समय भी जब भयभीत होते थे तो यही कहा जाता था कि आप हनुमान जी का नाम लो, इससे सारे भय खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान का नाम, भगवान के बलशाली भक्तों का नाम लेने से भय भाग जाता है। और वास्तव में यह अनुभव किया हुआ है। परंतु जन्म मृत्यु का जो भय है ये बहुत गजब का है। तो यहाँ पे व्यासदेव जी ने भागवत में बताया है कि भयम द्वितीय अभिनिवेश्यात् ईशात आपतस्यो विपर्यो स्मृति तन्माययो बुद्ध अभिजेत तम भक्तेर एकाम गुरुदेव आत्मना। कि जीव को भय कब प्राप्त होता है? जीव को भय तब प्राप्त होता है जब आत्मा अपने को आत्मा ना समझ के भौतिक शरीर समझता है और इस तरह वो भगवान की माया शक्ति के अंदर
एक हो जाता है, वो माया शक्ति का पूरा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आ जाता है। यानी कि जब हम अपने को आत्मा नहीं समझ के शरीर समझते हैं, तो बस धोखे वाली शक्ति प्रारंभ हो गई, क्योंकि पहले ही हमने गलती कर दी। कोई बहुत बड़ा सवाल हो, कोई हम मैथ्स की कैलकुलेशन कर रहे हो और उसमें शुरू में गलती हो जाए, तो अंत में तो उत्तर गलत आएगा। तो जीवन के प्रारंभ में यदि हमको ये बात नहीं सिखाई जाती, समझाई जाती कि हम लोग आत्मा हैं और हमें आत्मा के बेनिफिट के लिए जीना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हम लोग सब कुछ अपने देह के और मन के कल्याण के लिए करते हैं, और इसलिए हमें सदैव दुख मिलता है और अंत में तो दुख मिलता ही है। मृत्यु सर्वहरश्च, हम मृत्यु रूप से हमेशा भयभीत रहते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही वो अपने को शरीर समझता है, जीवात्मा भगवान से दूर हो जाता है और वो भूल जाता है कि वह भगवान का नित्य सेवक है। और इस प्रकार इस भूली हुई कंडीशन में एक नई चीज जन्म लेती है, वो है भय। और वो जो भय है वो भगवान की जो इल्यूजरी शक्ति है, जो धोखे में डालने वाली शक्ति है, माया। माया सुना होगा आपने, माया जाल, जैसे कि धोखे वाला जादू जिसे कहते हैं। तो ये माया के कारण हम सब लोग दुखी होते रहते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इंटेलिजेंट पर्सन, वो क्या करता है, भगवान की शुद्ध भक्ति में लगता है और गुरु की शरण में रहकर भगवान की सेवा करता है, गुरु को और भगवान को अपना प्राण मानता है। और इस प्रकार धीरे धीरे उसका ये जो रोग है ये समाप्त होता है। ये 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में व्यास जी ने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है। तो ये जो भय है ये कैसे उत्पन्न होता है? यह ज्ञान से उत्पन्न होता है। मतलब आत्मा का ज्ञान जिसको नहीं होता है, कृष्ण का ज्ञान नहीं होता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, तब ये भय उत्पन्न होता है। और ये भय फिर मनुष्य अपने को शरीर समझता है, शरीर के लिए भय रहता है, अपने परिवार के लिए भय रहता है, समाज के लिए भय रहता है। तो ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, ये गलत प्लेटफॉर्म है जीने का। और ये प्लेटफॉर्म केवल भगवान के पास जाने से ख़त्म होता है। तो ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, और यही माया का सबसे बड़ा कमाल है। और हम देखते हैं कि समाज में चाहे कितनी ही तरक्की कर ली जाए, मनुष्य भयभीत हमेशा रहता है। और जितना बड़ा होता है उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी उसको चाहिए, उतने ज़्यादा बॉडीगार्ड्स, उतने ज़्यादा, तो भय बढ़ता जाता है। तो भय से मुक्ति नहीं हो पाती। देह अभिमान भय का सबसे स्ट्रॉन्ग कारण है। तो देह से तो ऊपर उठना ही होगा, और देह से ऊपर उठने का तरीका है भगवान के चरण। तो मनुष्यों की जो दृष्टि होती है, जैसे अर्जुन को यहाँ पे दिव्य दृष्टि दी है, तो जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है वो सारे संसार को विराट रूप से देखता है, कि कैसे भगवान सब जगह छाए हुए हैं। हर जगह वो उस दिव्य दृष्टि से भगवान की प्रेजेंस को देख सकता है। जैसे वो अगर मनुष्य को देखेगा तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन में ईश्वर सबके हृदय में बैठा है। तो हम लोगों को तो दिखता नहीं है, जिस पे हम क्रोधित होते हैं हम उसको मारते हैं, उसके दिल में भी मार देंगे, घूसा मार देंगे, तो हमको नहीं दिखाई देता कि उसके अंदर ईश्वर का वास है। परंतु जिसको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति है वो भगवान को देख सकता है। परंतु दृष्टियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे जिनको ये मटेरियल दृष्टि, चर्म दृष्टि हम कह सकते हैं, मतलब स्किन की दृष्टि जो है, तो उसको ये जगत है वो सच दिखता है, उसे लगता है कि नहीं यही ट्रुथ है। और भागवत में बात बताई भी गई है कि तेजो वारिमृदम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मिशाम, कि ये जो पानी से, अग्नि से, वायु से बना हुआ ये जो तीन, इन सबको पंचभूतों को मिला के ये जो तीनों गुणों से रचा हुआ त्रिसर्गो, ये हालांकि अ, धोखा है, बट अमृशाम एकदम सत्य लगता है। शुरू में ये बात बताई गई है कि जगत बिल्कुल
सत्य लगता है कि बिल्कुल यही सच्चाई है, इसके अलावा कोई दूसरा ट्रुथ नहीं है। और भगवान शिव क्या कहते हैं पार्वती जी से? वो कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत है सपना। कि जो सच है वो हरि भजन है, यानी भगवान की भक्ति, भगवान के चरण, वो सच्चाई है। और जगत है सपना, और जगत अनरियल है। लेकिन माया शक्ति हमको ये विश्वास दिला देती है कि नहीं, त्रिसर्गो मृषाम, ये जो जगत है ये सच्चा है। ये जो देह है मेरा ये सच्चा है। ये जो मेरी मेरी अभी कंडीशन है, मेरी फैमिली है, मेरा जीवन है, ये जो जीवन में जी रहा हूँ ये सच्चा है। ये सच्चा नहीं है, ये संसार है। ये परिवर्तित हो जाएगा थोड़े दिनों में। बचपन में आपके दोस्त अलग थे, जवानी में अलग है, सीनियर एज आते आते सब बदल जाता है, अपने लोग बदल जाते हैं, सब कुछ बदलता रहता है। और ये बदलता रहेगा। मृत्यु के बाद दूसरा चेंज हो जाएगा। मृत्यु एक बहुत बड़ा चेंज है। मृत्यु क्या है? मृत्यु 7-8 महीने की गहरी नींद है। आप कभी दोपहर को 1 घंटे के लिए सो जाते हैं, 2 घंटे के लिए सो जाते हैं। रात को आप 6-7 घंटे के लिए सो जाते हैं। आप अगर कभी कोमा में चले गए तो मान लीजिए 10 दिन के लिए सो गए, 15 दिन के लिए सो गए। लेकिन मृत्यु क्या है? आपको 7-8-9 महीने तक सुला देती है, उसके बाद फिर उठा देती है एक दूसरी जगह। पीछे का सब भूल जाते हैं। तो जगत बिल्कुल सच लगता है। और आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको सच्चाई दिखाई देगी, आपको ईश्वर दिखाई देगा, और आपको ये संसार का जो झूठ है ये समझ में आ जाएगा। और कितने काम का है संसार, मनुष्य जीवन कितने काम का है, ये सत्य आपको पकड़ पाएंगे आप इस सच को। तो जिनको चरम दृष्टि है, मतलब जिनको नॉर्मल है, बिल्कुल एबनॉर्मल कहूँगा, वो इसको सच्चा मानते हैं। और जिनको विवेक हो जाता है, जिनकी इंटेलिजेंस जग जाती है, जो विवेक दृष्टि कहते हैं, तब वो संसार को देख सकते हैं कि चेंज हो रहा है। ये किसी चीज़ में फंसो मत, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को लाइक मत करो, किसी पोजीशन को, चेंज होता रहता है। लेकिन जो सबसे अच्छी दृष्टि है वो भक्तों की दृष्टि होती है, भाव की दृष्टि होती है, जिसमें वो हर चीज़ को भगवान का मानते हैं। पृथ्वी किसकी है? भगवान की। ये जो पहाड़ है ये किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ये नदी भगवान ने बनाई। ये बादल सब भगवान की अरेंजमेंट्स हैं। ये जितने मनुष्य हैं ये आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं। अलग अलग प्रजातियों पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, सब भगवान की सैंक्शन से होता है। सब अपने कर्मों का फल पाते हैं। और जिनकी चेतना ऊपर उठ रही है, ईश्वर की तरफ जा रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वह आनंदित होते जा रहे हैं। तो ये भक्तों की दृष्टि है। और इसके विषय में भगवान 12वें अध्याय में बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग भक्तों का विजन सुनेंगे, और आगे भी कई बार कृष्ण इसके विषय में बताएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। और अपने बाकी सब कामों को करना चाहिए ईमानदारी से, कर्तव्य रूप से, लेकिन उनमें फंसना नहीं चाहिए। उनको लक्ष्य नहीं बनाना है। लक्ष्य भगवत प्रेम है। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है तो वो बहुत मीठा संबंध है, वो इटर्नल। ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिए। नित्य संबंध कह रहा हूँ मैं। नित्य केवल ये हमारे जीवन तक नित्य नहीं है, नित्य कभी अंत नहीं होगा कभी। आप सदैव उस संबंध को, आपके लिए वो प्रत्यक्ष रहेगा, यानी आप मृत्यु को पार कर जाओगे। तो नित्य संबंध है और अद्भुत उसमें आनंद है। सांद्रानंद विशेष आत्मा, मतलब ठोस आनंद है, बहुत ज़्यादा। ब्रह्मानंद भी उसके सामने कुछ नहीं है। त्रिलोकी का राज्य की तो उसमें बात ही नहीं करते हैं, इतना अधिक आनंद है इसमें। तो आज के श्लोक में अर्जुन बस यही कह रहे हैं कि इसको देख के सब भयभीत हो रहे हैं, ये भयंकर रूप है और मुझे भी डर लग रहा है, और आप कैसे सब जगह समाये हुए हो। तो ये दृष्टि भगवान ने अर्जुन को दी, जिससे वो इसको फील कर सके, लॉर्ड की प्रेजेंस हर जगह। और हमें गीता के माध्यम से पता चलता है कि भगवान कैसे सब जगह व्याप्त हैं, हर जगह पे हैं, और कैसे उनको हम अपने अंदर में
और सबके भीतर, और कैसे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो सार क्या है? सार यही है कि ईश्वर प्राप्ति करनी है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, इसके लिए समय व्यर्थ नहीं करना है, प्रतिदिन भगवान का भजन करना है, एक आध्यात्मिक टीचर के शरण में रहना है, उनकी संरक्षण में रह के भक्ति करनी है, और भक्ति को अच्छे से समझना है, और अपने पास जो कुछ भी है 100% अपनी इंद्रियां, अपना बल, अपनी बुद्धि, जो कुछ भी भगवान ने हमें दी है, उससे हमें भगवान की सेवा करनी है निस्वार्थ भाव से। इस प्रकार हम शाश्वत शांति निगच्छति, परम शांति, परम आनंद को प्राप्त करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्ण।